हेलो एवरीवन, मैं फिर से आ गई 25 क्वेश्चन MCQ लाइब्रेरी साइंस के। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पास्ट नेम ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है उसका जो पास्ट नेम था वो था इम्पीरियल लाइब्रेरी। ठीक है, और इम्पीरियल लाइब्रेरी कब हुआ था? 1903 में। और नेशनल लाइब्रेरी कब इसका नाम चेंज हुआ था? 1948। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ईयर इम्पीरियल लाइब्रेरी मर्ज्ड विद कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1902। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द वायसरॉय वाज एसोसिएटेड विद द इम्पीरियल पब्लिक एक्ट। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लॉर्ड क्रूजर। ठीक है, ये वायसरॉय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू UGC लाइब्रेरी कमेटी, अ लाइब्रेरियन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑप्शन सी, प्रोफेशनल सीनियर्स। ओके, इसका राइट आंसर प्रोफेशनल सीनियर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डज लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन मीन्स। What does it means? Option C, work together with other libraries. लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन जो है वो काम करती है अदर लाइब्रेरी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शेयर्ड कैटलॉगिंग इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ यूनियन कैटलॉग। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो यूनियन कैटलॉग है। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग मीन्स ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है शेयरिंग ऑफ ऑल सोर्स, सर्विस, टूल्स एंड स्टाफ। हम ये सब शेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टाफ एक्सचेंज इज अ पार्ट ऑफ रिसोर्स शेयरिंग। ठीक है, ये भी एक पार्ट है, हम स्टाफ भी एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या एक्सचेंज नहीं कर सकते मैं एक बार बता देती हूँ आपको। हम यूज़र नहीं कर सकते। ठीक है, हम यूज़र कभी एक्सचेंज नहीं करेंगे। हम सोर्स करेंगे, सर्विस करेंगे, फंक्शन करेंगे, मटेरियल करेंगे, स्टाफ को भी कर लेंगे, बट हम यूज़र्स कभी चेंज नहीं कर सकते रिसोर्स शेयरिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन इन द लाइब्रेरीज। तो इसका ऑप्शन है ब्रोवेन सिस्टम। ठीक है, ये सर्कुलेशन सिस्टम है। ओके, जो कि बहुत पॉपुलर है। हु इंट्रोड्यूस द ब्रोवेन सिस्टम। तो इसका राइट आंसर है नीना E. Browen. Stock verification is done in the libraries to find out the physical availability of the basically stock verification होता क्यों है? स्टॉक को पता करने के लिए कि कितना स्टॉक है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। मीन्स हम स्टॉक पता कर रहे हैं, हम कोई एक मटेरियल तो पता करना ही नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि हमारी लाइब्रेरी में जितना भी स्टॉक है वो सारा हमें पता चला है, उसकी जितनी भी फिजिकल कंडीशन है सब पता चले। ठीक है ना, तो इसमें होगा ऑल रीडिंग मटेरियल्स ओनली। ठीक है, रीडिंग मटेरियल्स देखते हैं, फर्नीचर वगैरह नहीं आती इसमें। ठीक है, हु इंट्रोड्यूस द नेवेक सिस्टम। तो नेवेक सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया था? नेवेक लाइब्रेरी। इजी है, बहुत ही अच्छे से समझ में ही आ रहा है।
The act for the change of name of Imperial Library was passed in which year? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who said to provide best books to the maximum reader at the least cost? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेलविल डेवी। मेलविल डेवी ने बोला था कि टू प्रोवाइड बेस्ट बुक्स टू द मैक्सिमम रीडर्स एट द लीस्ट कॉस्ट। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। मेलविल डेवी क्या है? फादर ऑफ यूएसए है। ठीक है, फादर ऑफ यूएसए है। और इन्होंने क्या किया है? इन्होंने डीडीसी इन्होंने बनाई है। ठीक है, पब्लिश की है। और इन्होंने AACR2 भी इन्होंने ही किया है। ठीक है, तो ये सब हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Those who come to make use of the libraries are called users। users जो है वो लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ मैं इसमें बता देती हूँ, इंडिया में जो हमारे बोल सकते हैं जो मेंबर्स होते हैं, या फिर बोल सकते हैं हम तो यूज़र्स ही बेसिकली बोलते हैं, तो जो मेंबर्स होते हैं उनको हम यूज़र्स बोलते हैं। और यूएस में जितने भी उनके यूज़र्स होंगे ना, जो मेंबर्स होते हैं, लाइब्रेरी मेंबर्स बनते हैं लाइब्रेरी को यूज़ करने के लिए, उसको वो पेट्रोन्स बोलते हैं। ठीक है, तभी आपने देखा होगा कोहा में आपको यूज़र अगर मैनेजमेंट करना, मतलब यूज़र की आईडी बनानी है, ये यूज़र मैनेजमेंट करना है आपको, तो आपको पेट्रोन मॉड्यूल में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे आप इसे याद रख सकते हैं, जिससे आप भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर इज ऑप्शन सी 1931। और ये इनिशिएटेड कब हुआ था? ये याद रखना, ये इनिशिएटेड हुआ था 1928 में। विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज रिलेटेड विद द ग्रोथ ऑफ द लाइब्रेरी? तो ये आंसर है 5th लॉ, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ये आप लोग याद रखेंगे। Which is the first law of library science? Books are for use. Option B. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। In which year Imperial Library was changed to National Library of India? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1948। मीन्स यहाँ पर जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो गलत है। ठीक है, ये है राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी वॉज स्टैब्लिश इन द ईयर जो इसका जो राइट आंसर है वो है 1836। ठीक है, ये जो ऑप्शंस यहाँ दे रखे हैं गलत दे रखे हैं। मतलब आपको ना ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि बेसिकली क्या है, आप कोई भी बुक देख लो लाइब्रेरी की, मेरे हिसाब से तो कोई भी बुक बेस्ट है ही नहीं। ठीक है ना, एक चीज़ आप याद रखना, एक बहुत अच्छी एडवाइस दे रही हूँ, आई डोंट नो, मेरे को तो अच्छी लगती है, मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। किसी भी बुक पे भरोसा मत करो, और कभी भी लाइब्रेरी साइंस में कभी भी किसी एक बुक पे मत रहो, क्योंकि आपको इसी तरह के ऑप्शंस गलत मिलेंगे। ठीक है, और ये सारी बुक्स के साथ है, ऐसा नहीं कि ये मेरे इस PDF में ही हो रहा है, ये सारी बुक्स के साथ है। आपको अगर आपका क्वेश्चन एक पहली बुक में सही हो, मतलब गलत हो रहा है, तो वो दूसरी बुक में ज़रूर सही होगा, वो नहीं तो तीसरी में सही होगा। इसलिए कभी भी एक बुक से मत पढ़ो। ठीक है, चलो चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द इम्पीरियल लाइब्रेरी एक्ट वॉज इनैक्टेड इन द ईयर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1902। ठीक है, इन विच स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी हैज़ नो प्रोविजन फॉर लाइब्रेरी सीज? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल का लाइब्रेरी जो एक्ट है वो कब कौन सी ईयर में था? वो था 19
1979 में। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखिएगा। ठीक है, और तमिलनाडु का भी बता देती हूँ, वो है 1948। ठीक है, आंध्र का भी बता देती हूँ मैं आपको, आंध्र प्रदेश का है 1960। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, आंध्र जो है वो सेकंड है पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट का, और तमिलनाडु जो है वो फर्स्ट है। तो मतलब ये फर्स्ट है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कौन सा स्टेट फर्स्ट है, तो वो तमिलनाडु है, और कौन सा स्टेट सेकंड है, तो वो है आंध्र प्रदेश। तो ये आप इससे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साउथ एशिया। इसका राइट आंसर है डीपीएल। डीपीएल एक चीज़ मैं बार बार बता चुकी हूँ, ये डिपॉजिटरी लाइब्रेरी भी है हमारी। ठीक है, और ये कब आई है, 1951 में आई है, और पूरी तरीके से ये मतलब ओपन हुई है पब्लिक के लिए, वो है 1953। ठीक है ना, इस तरीके से आप याद रखेंगे तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। What is the percentage of total money to be spent on the salaries of the staff according to UGC? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 50%। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा, और हमारे 25 क्वेश्चंस हो जाएंगे। फॉर अ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी what should be the percentage of the total budget according to UGC? तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का बजट क्या होना चाहिए UGC के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है 6.5। जैसे कि हम सब जानते ही हैं, लाइब्रेरी में बजट को लेके तो बहुत इश्यूज होते हैं, हमेशा लाइब्रेरी का ही बजट को मतलब कट किया जाता है या तो श्रिंक किया जाता है। आई डोंट नो इस फील्ड के बजट में क्यों इतने इश्यूज हैं। लेट इट बी। प्लीज़ चैनल को प्रमोट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इसको प्रमोट करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और भी वीडियोस बनाने का। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।